Hello everyone, this is Mohit. Welcome to my YouTube channel BPSC एग्जाम नेविगेटर। इस वीडियो में हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। चूँकि ये वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से प्रिपेयर किया है, सो इसके पार्ट्स वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे और आप सभी को इसमें पेन एंड पेपर लेके बैठना है। इसके PDF मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को एक टेलीग्राम चैनल सेपरेट बना के देने की, बट आप फिर भी इसको शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं राकेश रंजन सर। इससे पहले थे प्रदीप सिंह खरोला, इन्होंने प्रदीप सिंह खरोला का स्थान लिया है और राकेश रंजन मणिपुर कैडर के 1992 बैच के ऑफिसर हैं। एसएससी की जो स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1975 को हुई थी और एसएससी का काम क्या होता है कि ग्रुप बी एंड सी सर्विसेज पे लोगों का अपॉइंटमेंट करता है। एसएससी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल के अंदर आता है। ये एक क्वेश्चन जो था एसएससी न्यूज में था, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। अगला न्यूज़ था कि आरबीआई जो है वो 100 टन सोना ब्रिटेन से लेके आया है, मतलब कि 1 लाख किलोग्राम ये सोना आया है और ये सोना मुंबई के मिंट रोड और नागपुर में है आरबीआई के ऑफिसेस में रखा गया है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 को द्वारा की गई थी और ये फाइनली 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था। इसे सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक, बैंकर्स बैंक या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1949 तक ये प्राइवेट था और इसका हेडक्वार्टर उस समय कोलकाता हुआ करता था। ये हिल्टन एंड यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था और इसके फर्स्ट गवर्नर जो कि ब्रिटिशर्स थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले जो इंडियन गवर्नर थे उनका नाम था सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यानी कि सर सीडी देशमुख। आरबीआई का जो काम है वो एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, यानी देश में महंगाई को कंट्रोल करना है और इसके साथ साथ ग्रोथ को भी बढ़ाना है। आरबीआई के अंडर ही एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर का जो टर्म होता है वो 3 इयर्स का होता है और आरबीआई के अंदर 4 डिप्यूटी गवर्नर्स भी होते हैं। हेडक्वार्टर इसके अभी मुंबई है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। आप सभी एक पेन कॉपी ले लेंगे और इसको नोट करते हुए चलेंगे। चारों ग्रैंड स्लैम जो पिछले बीपीएससी 69 में भी सवाल पूछा गया था ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड कि इसके कप्स को क्या बोलते हैं और किसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है और इसके मेल विनर है यानिक सिनर जो कि इटली से बिलोंग करते हैं और मेल में जो कप दिया जाता है उसका नाम है नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप। सेम सवाल 69 बीपीएससी में आया हुआ है। और फीमेल विनर है आरेना साबालेंका जो बेलारूस की हैं और फीमेल में जो कप मिलता है वो दाफने अखरोस्ट मेमोरियल कप मिलता है और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। चूँकि अलग अलग कोर्ट होते हैं सारे ग्रैंड स्लैम के, तो इसको हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है। अगला है फ्रेंच ओपन जो सेकेंड ग्रैंड स्लैम है। इसको रोलैंड गैरोस स्टेडियम में हमेशा खेला जाता है। ये फ्रांस के अंदर पेरिस में खेला जाता है। मेल विनर है इसके सिंगल्स में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं और फीमेल में है ईगा स्वितेक जो पोलैंड की हैं। इसको क्ले कोर्ट बेसिकली लाल मिट्टी पे खेला जाता है और इसके ट्रॉफी का जो नाम है वो कूप डेस मस्कटियर्स है या द मस्कटियर्स ट्रॉफी है। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। अगला जो ग्रैंड स्लैम है उसका नाम है विंबलडन। ये लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में खेला जाता है और 2024 की इसमें विनर हैं कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं और जो फीमेल विनर है वो बारबोरा क्रेजिकोवा हैं। विंबलडन के अंदर मेल को चैलेंज कप दिया जाता है और फीमेल को रोज वाटर डिश या वीनस रोज वाटर डिश दिया जाता है। आप लोग 69 बीपीएससी का जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको सवाल दिख जाएगा उसमें, ठीक है। और विंबलडन को ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। लास्ट ओपन है आपका यूएस ओपन, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें मेल विनर हैं यानिक सिनर इटली से और फीमेल विनर है आर्याना साबालेंका बेलारूस की। अगला न्यूज़ है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये बेसिकली रैंकिंग वाले क्वेश्चन से 1 या 2 सवाल आ जाते हैं इसमें। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में फर्स्ट रैंक जो है वो
आइसलैंड को मिला है। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, 2008 से ही ये टॉप पे है। और ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में इंडिया की रैंक 116 है और 2023 में इंडिया की रैंक 126 है। अगला इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। इसमें फर्स्ट रैंक आया है आइसलैंड का और इंडिया की रैंक इसमें 129 है 146 कंट्रीज में। 2023 में इंडिया की रैंक 127 थी, अभी और ख़राब हो गई है। सेकंड पेज में फिनलैंड है, थर्ड पेज में नॉर्वे है। हमारे नए चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने मनोज पांडे की जगह ली है, यानी कि इसके पहले हमारे जो आर्मी चीफ थे वो मनोज पांडे सर थे। एयरफोर्स चीफ है हमारे VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी। हमारे नेवी के चीफ है दिनेश त्रिपाठी और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS है अनिल चौहान। NSA हमारे जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर, वो तीसरी बार फिर से उनको एक्सटेंड कर दिया गया है उनके टेन्योर को और वो तीसरी बार बन गए हैं। अगला न्यूज़ था कि G7 2024 की जो 50वीं मीटिंग हुई है वो अपुलिया इटली के अंदर हुई है 13 से लेकर 15 जून तक। बोर्गो एक नाजिया रिजॉर्ट करके है इटली के अंदर, वहीं हुई है। G7 कंट्रीज में बेसिकली वर्ल्ड के जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो आती हैं, जिसमें USA है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, UK है, जर्मनी है, जापान है। और भारत 11th टाइम G7 की मीटिंग में भाग लिया है। इसकी जो स्थापना है 1975 में हुई थी। इसका अपना कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और 2023 में इसकी जो मीटिंग हुई थी वो हिरोशिमा के अंदर हुई थी, जो 49th मीटिंग थी। एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है रविचंद्रन अश्विन के द्वारा, जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो ये R अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन ने लिखा है। इन्होंने 744 से ज़्यादा विकेट और 4000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। यूनेस्को एक अवार्ड देता है जिसका नाम है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024। इसमें बेसिकली एक गुजरात में जो भूकंप आया था उसके स्मृति में एक स्मृतिवन भूकंप स्मारक बनाया गया था, उसी को ये अवार्ड 2024 का मिला है। क्योंकि ये थोड़ा यूनिक टाइप का अवार्ड है तो इसको पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। अगला सवाल है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की रैंक आई है। इसमें जो है इंडिया का रैंक है 180 देशों के अंदर 176 और इसको येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि किस कंट्री का परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसा है, इन्वायरमेंट वो कैसे काम कर रही है, किस तरीके से नहीं कर रही है। अगला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे सम्मानित होने वाले पहले हमारे भारतीय कौन बने हैं? ये है विनोद गनात्रा। ये एक फिल्म निर्माता है और इनको साउथ अफ्रीका का फेमस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि किस कंट्री का एनर्जी को लेके एनर्जी के ऊपर कैसा काम कर रही है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इंडिया की जो इसमें रैंक है 63rd है और 2023 में जो इसकी रैंक थी 67 थी। इस बार भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है क्योंकि भारत ने ऊर्जा समानता में काफ़ी सुधार किया और एनर्जी सेक्टर में भारत अच्छा काम कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके द्वारा कुछ निकाले जाने वाले और भी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं क्लॉस श्वाब। हाल ही में एक नए दिवस की घोषणा की गई है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024। इसको 23 जून को घोषणा किया गया है और इसकी थीम है चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ है? पेरिस के अंदर। 2028 का लॉस एंजलिस में होगा। 2032 का ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। हालांकि न्यूज आ रही थी कि 2036 में जो ओलंपिक होने वाला है वो भारत में होगा, तो वो अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल ये 3 आपको याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो अभी नए बने हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी वालों के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसके अभी नए जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं उनका नाम है मार्क रूटे
ये नीदरलैंड के XPM है। नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। और इससे पहले मार्क रूटे से पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे नेटो के, उनका नाम था जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है। हेडक्वार्टर नेटो का है ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और यूएसए ने यूएसएसआर के अगेंस्ट में इसको बनाया था। अभी नेटो में 32 मेंबर्स हैं और इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो स्वीडन बना है। अगला जो न्यूज है, आप लोग लिखते चलेंगे इसको, और जैसा मैंने बताया है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। और इसको मैंने काफ़ी टाइम लगा के बनाया है जिससे कि सभी विद्यार्थियों को मदद मिले, और आई होप सभी को इससे फ़ायदा होगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये पैट कमिंस हो गए। इन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध लिया था ये। और यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला लिटरेचर सिटी कौन बना है? ये कोझिकोड, केरला। इसको 2023 में ही इसकी क्रिएटिव सिटीज़ में जगह दे दी गई थी और फाइनली इसको अभी ये अवार्ड दे दिया गया है लिटरेचर सिटी का। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। इसकी डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री अजोले, या आंद्रे अजोले हिंदी में कहीं लिखता है। ये फ्रेंच सिटीजन है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिया जाता है, जिसमें भारत में अभी 43 साइट्स हैं। और जो अभी लेटेस्ट यूनेस्को की साइट है वो है मोइदाम ऑफ आसाम। ये एक बुरियल माउंट था जहाँ पे दफन वगैरह किया जाता था, और ये 700 साल पुराना है। होम किंगडम के टाइम के आसपास की बात है। अगला न्यूज़ है कि चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने लाने वाला विश्व का पहला देश। बिकॉज ये साउथ पोल की बात कर रहा है। साउथ पोल से मिट्टी के नमूने कौन सी कंट्री लेके आया है? तो ये चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट था, चैंग E6 मिशन, उसके द्वारा लेके आया गया है। और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। 18th लोकसभा के स्पीकर बने हैं ओम बिरला। ये कोटा से MP हैं। और 17वीं लोकसभा के भी स्पीकर ओम बिरला साहब जी थे। लोकसभा के अंदर अभी 543 सदस्य हैं। जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे उनको हटा दिया गया है, और इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपने मंदिरों को म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए परमिशन दिया है। और ये कहाँ पे? तो ये अयोध्या में जितनी मंदिरें हैं उनको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये टाटा सन्स के द्वारा बनाया जा रहा है। ये अगस्त का करंट अफेयर्स का पहला पार्ट था। चूँकि वीडियो में डिटेलिंग और छोटे ड्यूरेशन में रखना चाहता हूँ ताकि आप सभी अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, और आई होप सबको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे अप्रिसिएट करें। मेरे यूट्यूब चैनल जो BPSC एग्ज़ाम नेविगेटर के नाम से है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप सबको पसंद आएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत ही जल्द आते रहेगा। आप लोग इसको देखें, इससे लाभ उठाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।